नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपके लिए सुरक्षित पोषण और सही सेहत से संबंधित तीसरी वीडियो लेके आया हूं। अगले कुछ मिनट मैं आपसे बात करूंगा कि आप बच्चों के, खासकर शिशु के पोषण के लिए किन चीजों का ध्यान रखें। आप खुद अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए या मोटापे से बचने के लिए या मधुमेह या उच्च रक्तचाप से बचने के लिए किन चीजों का ध्यान रखें, या घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके भोजन में हम किन चीजों का ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बच्चों को बार बार रोग होते हैं, उनको बार बार संक्रमण इन्फेक्शन होते हैं, जैसे दस्त हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, हल्का फुल्का बुखार हो जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या वीक है। तो कम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। अपने बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप उसे विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, मौसम्बी जैसे फल जरूर खिलाएं। इसके साथ साथ खाना पकाते समय आप हल्दी, अदरक, लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। इससे भी आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रोबायोटिक रिच फूड आइटम्स या खाद्य पदार्थ जैसे दही या लस्सी का सेवन कर सकते हैं। अपने शिशु को पहले 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान कराएं। इसलिए जरूरी है कि प्रसव के तुरंत पश्चात मां अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाए। प्रसव के बाद पहले 3 दिन मां के स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलोस्ट्रम या खीस बच्चे को जरूर दें। कोलोस्ट्रम या खीस में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के बाद बच्चे को कम से कम 2 साल तक स्तनपान जरूर कराएं। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली मां अपना आहार भी संतुलित रखे। 6 महीने की उम्र के बाद अपने बच्चे को स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार देना शुरू करें। ध्यान रखें, बच्चे के लिए पूरक आहार बनाते समय सफाई और स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। बच्चे का पूरक आहार बनाते समय अपने हाथों को साबुन से, पानी से अच्छे से धोएं और जिन बर्तनों में आप बच्चे का पूरक आहार बना रहे हैं उन्हें भी साबुन से और साफ पानी से अच्छे से धोएं। यह भी ध्यान रखें कि बच्चे का पूरक आहार बनाते समय आप डबल फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा 6 से 8 महीने की उम्र का है तो उसे आप मसला हुआ खाना जैसे मसले हुए फल, इसके अलावा सूजी की खीर, सूजी का हलवा या गेहूं का दलिया खिला सकते हैं दिन में 2 से 3 बारी, और यह है क्वांटिटी में 2 से 3 बड़े चम्मच होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 9 से 11 महीने का है तो उसे आप दिन में 3 से 4 बारी आधी कटोरी खाद्य पदार्थ जैसे मसला हुआ खाना या कटा हुआ खाना दे सकते हैं, और यह कटोरी करीब 250 मिलीलीटर की होनी चाहिए। इसके अलावा उसको आप दिन में 1 से 2 बारी स्नैक्स या अल्पाहार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से ज्यादा का है तो आप उसे दिन में 3 से 4 बारी 3/4 से 1 पूरी कटोरी खाना जरूर दें, जिसमें जो आपके घर में बना हो वह खाना शामिल हो सकता है या मसला हुआ खाना हो सकता है। इसके अलावा दिन में 1 से 2 बारी स्नैक्स जैसे फल हो गए वो दे सकते हैं। ध्यान रखें, पूरक आहार देते समय बच्चे को स्तनपान जारी रखें।
अगर आपका बच्चा बड़ा है और स्कूल जाता है तो उसको सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देना या खिलाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को जरूर बताएं कि स्कूल में खाना खाने से पहले या घर पर खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से करीब 20 सेकंड तक जरूर धोएं। इसके अलावा बच्चे को सुबह का नाश्ता और स्कूल में टिफिन खाने को जरूर प्रोत्साहित करें। टिफिन में बच्चे को दाल, रोटी जैसे पौष्टिक आहार जरूर खाने को दें, साथ में फल भी दें। बच्चों में आयरन और विटामिन ए की कमी ना हो, इसलिए उन्हें पीले, लाल और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जरूर खाने को दें। तो चलिए अब हम आपकी बात करते हैं, यानी एडल्ट्स की बात करते हैं। आपका आहार, आपका भोजन सही होना चाहिए ताकि आप मोटापे से बच सकें, क्योंकि मोटापा कई सारी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर का कारक होता है। आप मोटे हैं या नहीं हैं, यह पता लगाने के लिए आप अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई निकालने के लिए आपको अपना वजन किलोग्राम्स में नापना है और अपना कद मीटर्स में नापना है। बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए आप वजन को डिवाइड करेंगे कद से, सो वेट डिवाइडेड बाय हाइट होल स्क्वायर। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो यानी आप मोटापे से सफर कर रहे हैं। मोटापे से बचने के लिए या अगर आप मोटे हैं तो आप अपने आहार में चीनी, नमक, तेल और रिफाइंड खाद्य पदार्थ जैसे रिफाइंड फ्लावर का कम इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ आप ताजे फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। कोशिश करें कि आप अपने आहार में या अपने भोजन में दूध, कम फैट वाला या स्कीम्ड मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें या जिनके परिवार में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या होगी। अक्सर मोटापा, स्ट्रेस या तनाव, तंबाकू या शराब का सेवन या सिगरेट पीना, ये सारे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के कारक या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आपकी अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर ईटिंग हैबिट्स यानी आप जो खाते हैं या अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय बैठे रहते हैं, ये भी ऐसे मुख्य कारक हैं उच्च रक्तचाप के। जिन मरीजों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उन्हें गुर्दे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है और भी कई सारे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप के मरीजों को अपने आहार में नमक का सेवन कम से कम करना है। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आपको खासकर अचार या चिप्स, नमकीन या चटनी जैसे खाद्य पदार्थ जिनमें नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, उनका सेवन कम से कम करना है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप के मरीजों को अपने आहार में ताजे फल और सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप के मरीजों को नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की दवा खानी भी बहुत जरूरी है। अक्सर ये कई लोगों में भ्रम होता है कि अगर आपको आज ठीक महसूस हो रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खानी चाहिए। यह एक भ्रम है, एक गलतफहमी है। आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है, अगर आपको आज लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्योंकि आप नियमित रूप से दवा खा रहे थे। ध्यान रखें कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को नियमित रूप से
हर रोज अपनी ब्लड प्रेशर की दवा खानी है जो आपने विशेषज्ञ से लिखवा रखी है। अगर आपको मधुमेह या शुगर की बीमारी है या आपके परिवार में किसी को मधुमेह या शुगर की बीमारी है तो भी यह एक खतरनाक चीज है, क्योंकि इससे आपके परिवार के सदस्य जिसको मधुमेह की प्रॉब्लम है उसको और भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग हो सकता है, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। और डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में किसी भी अंग को खराब कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको मधुमेह है तो आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल या नियंत्रित रखें। मधुमेह या डायबिटीज में अक्सर लोगों को भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है। शराब का सेवन करने से, व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी ना करने से, या अधिकतर समय बैठने से, या मोटापे से, ये सारे कारक हैं मधुमेह या डायबिटीज के। हम सबको और मधुमेह के मरीजों को अपने खाने में मीठे का सेवन कम करना चाहिए, जैसे बाजार के मिठाइयाँ, स्नैक्स, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे रस, जूस, टॉफी, इन सब का सेवन कम करना चाहिए। हमें अपने आहार में या मधुमेह के मरीजों को अपने आहार में अंकुरित दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, कम फैट वाला दूध या मेवा जिसमें खासकर बादाम शामिल हो का सेवन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के साथ साथ मधुमेह या शुगर के मरीजों को भी अपना नियमित रूप से ब्लड शुगर मापना जरूर चाहिए और नियमित रूप से विशेषज्ञ को अपने रिपोर्ट्स के साथ साथ अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों की गतिविधि या फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा फैट या वसा युक्त या कैलोरी युक्त खाने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि बुजुर्गों के खाने में बहुत ज्यादा वसा या कैलोरी रिच फूड हम ना शामिल करें। इसके अलावा बुढ़ापे में अक्सर व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बुजुर्गों के आहार में रेशेदार यानी फाइबर रिच फूड या खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें, जैसे अधिक से अधिक सलाद हो, सब्जियां हो, फल हो और पानी हो। अक्सर बूढ़े लोगों को खाना चबाने में दिक्कत होती है दांतों की वजह से, इसलिए उनके आहार में हमें उबला हुआ और मसला हुआ खाना शामिल करना चाहिए ताकि वह खाने को आसानी से पचा सके। बूढ़े लोगों के खाने में हरे पत्तेदार और फलों के अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, अगर कोई मांसाहारी है तो मछली या पनीर या दूध जैसे खाद्य पदार्थ को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अक्सर महिलाओं को और बूढ़े लोगों को हड्डियों की समस्याएं होती हैं। अक्सर उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी खासकर दूध और दूध से बने पदार्थों में भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। अपने आहार में कैल्शियम को पाने के लिए आप दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करें। इसके अलावा बिना दूध वाली चीजें जैसे मेवा, सोया, इनको भी शामिल कर सकते हैं या हरे पत्तेदार सब्जियों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करें जिनमें कैल्शियम होता है। विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बेहतर करता है। विटामिन डी आपको फ्री में धूप से भी मिलता है, इसके लिए हो सके तो आप रोजाना 11 से 1 बजे के बीच की धूप जरूर लें। और विटामिन डी आपको विटामिन डी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे दूध और तेल में भी मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन डी आपको विटामिन डी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे फोर्टिफाइड ऑयल और फोर्टिफाइड दूध में भी मिल सकता है। महिलाओं में और बच्चों में अनीमिया काफी आम है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया है
कि अनीमिया आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। आयरन का शरीर में अवशोषण बेहतर करने के लिए आपको विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी फल खाने चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद आप कॉफी या चाय ना पिएं, क्योंकि यह आपके शरीर में खाने से आने वाले आयरन का अवशोषण कम कर देता है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है और अनीमिया में आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं। थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ने के बाद आपकी सांस फूल जाती है, आप दिमागी रूप से कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए अपने आप को आप अनीमिया से बचाएं और आयरन और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों में डायरिया, दस्त या पेचिस काफी आम होता है और पेचिस या डायरिया या दस्त का एक मुख्य कारण साफ सफाई ना रखना होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप खाना बनाते समय या स्टोर करते समय स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। बच्चों को दस्त के दौरान भी स्तनपान जारी रखें। उनके लिए खाना बनाते समय साफ बर्तनों का इस्तेमाल करें और खाना बनाने से पहले या उन्हें परोसने या उन्हें खिलाने से पहले हाथों को साबुन से जरूर धोएं 20 सेकंड तक। डायरिया, दस्त या पेचिस में बच्चों को अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उससे बचने के लिए बच्चों को ORS का घोल जरूर दें। इसके अलावा उन्हें अन्य तरल पदार्थ जैसे चावल या दाल का पानी या नारियल का पानी भी जरूर दें। 6 माह से कम उम्र के बच्चों को रोटा वायरस नामक संक्रमण की वजह से भी दस्त होते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर रोटा वायरस का टीका जरूर लगवाएं, जिसमें आपके बच्चे को रोटा वायरस टीके की 5 बूंदें पिलाई जाती हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे एक्टिव रखें, अपने लाइफस्टाइल को कैसे एक्टिव रखें ताकि आप स्वस्थ रहें और बीमारियों से अपने शरीर को बचा के रखें। इसके लिए अगर आप अपने घर में सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जाते हैं या ऑफिस में पहले, दूसरे या तीसरे फ्लोर पे जाते हैं तो लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल करने की बजाय आप सीढ़ियां चढ़ें। इसके अलावा अगर आप मार्केट जाते हैं या 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे कोई मार्केट या बाजार या मॉल या कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके लिए स्कूटर या गाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए आप पैदल जाएं। इसके अलावा रोजाना अगर आप बस या मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो आप हमेशा एक स्टॉप पहले उतरें और उस स्टॉप से अपने लक्ष्य तक पैदल जाएं ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। अगर आपका मुख्य काम ऑफिस में बैठे रहकर लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे काम करना है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहल सकते हैं ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। अक्सर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें स्ट्रेस रहता है, उन्हें तनाव रहता है। अपने मन को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप हो सके तो प्राणायाम या योग करें। इसके अलावा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दिन में बहुत ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करने से भी आपका तनाव बढ़ता है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके लिए आप एक कंट्रोल अमाउंट में चाय या कॉफी का सेवन करें। आप रात में पर्याप्त नींद लें और आराम भी करें। अपनी दिनचर्या में आप करीब आधा घंटे से 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे बाग में तेजी से टहलना या दौड़ना। अगर आप शुरू कर रहे हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी तो स्टार्टिंग में कुछ मिनट से शुरू करें, जिसे आप नियमित रूप से धीरे धीरे समय उसका बढ़ा सकते हैं। जैसे आप शुरू में 15 मिनट की वॉकिंग से लेके आधा घंटा, पौना घंटा या फिर 1 घंटा आप धीरे धीरे रोजाना बढ़ाएं। इन सब के अलावा अगर आप नियंत्रित भोजन खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, सो आज की वीडियो में हमने जाना कि शिशु से लेके महिलाओं को लेके या बुजुर्गों को लेके हमें उनके भोजन के बारे में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फिर चाहे वो आयरन से संबंधित हो या फिर चाहे वो
कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित हो। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, हृदय रोग या बच्चों में डायरिया से बचने के लिए या उसके बीमारी के दौरान हमें उनके खाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमने वो भी जाना। मैं जल्द ही लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो, एक नए इशू, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हो सके तो और लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए धन्यवाद।